सोवा रे सोवा बड़ पंछी सोवा बड़ खंडी सोवा दे सोवा नागरिन्यो। जब हम यहाँ पे आए, it's a very homely feel. It's not like any other Airbnbs. It's been an extremely beautiful experience, I guess. The location, the climate. दिन भर ईजा लोग बिजी रहती हैं, हम लोगों की भी देखभाल मतलब खाना पीना भी करती हैं और अपना काम भी करती रहती हैं। बेसिकली हम लोग एजुकेशनिस्ट हैं। हमने स्कूल चलाया था 25 साल। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम अपने मन की सुने। एक दिल में ख्वाहिश थी कि हम पहाड़ आएं, वापस जहाँ से हमारे पुरखे कभी आए थे। 2012 की बात है, बरसात का महीना चल रहा था। उस समय काफ़ी बारिश हो रही थी, तो जो अल्मोड़ा गर्म पानी वाला मार्ग है वो बंद हुआ था उस समय। तो उस समय गाड़ियाँ यहीं से जा रही थी, तो कुछ लोग फंसे हुए थे। उसी से एक हमें आइडिया है कि कोई जो राह चलते लोग हैं कि उनके रहने के लिए एक जगह हो। तो उसी से हमारी शुरुआत रही। 2012 में हम लोगों ने एक रूम से शुरुआत करी थी। इंडिया से हमारे पास विदेश से भी गेस्ट आए हैं। हमारे पास फ्रांस से आए हुए हैं, जर्मनी से आए थे, यूएसए से आए थे। यहाँ पर हमारे पास गेस्ट है। और अभी आने वाले सीजन में हमारे पास फिर से फ्रांस से 2 गेस्ट आने वाले हैं। मेरे पास मोस्टली जितने भी जो गेस्ट आते हैं वो एक्चुअली में शांति को ढूंढने आते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा घूमना फिरना नहीं होता, उन्हें नेचर के बीच में बैठे रहना होता है। उन्हें आसपास पे वॉक्स पे जाते हैं, स्काई गेजिंग के लिए आते हैं। It is into nature और आसपास इतने सारे trees हैं and you actually feel like there are lots of birds chirping around. कोई traffic की noises नहीं है। जब भी आप एक शहर से इस ऐसी किसी secluded जगह आते हो, आपको एक homely feel चाहिए होता है। शुद्ध वायु की हवा है, तो ये इफेक्ट अच्छा है और सुकून होता है शरीर में, बॉडी में भी एक ऐसा फील होता है कि हाँ कि कंफर्टेबल हैं हम लोग। हम यही चाहते हैं कि जो भी गेस्ट प्रकृति एंजॉय करना चाहते हैं और गांव की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, यहाँ का जैसा खाना एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो वो हमारे होम स्टे में आएँ। आज की डेट में जो एक दिल्ली, बॉम्बे और शहर से जो गेस्ट आते हैं, हमारा बेसिक आइडिया ये था कि उनको एक कुमाऊँ का फील और कुमाऊँ का एक एटमॉस्फेयर दें। हमारा सबसे प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि कोई भी गेस्ट हमारे पास पे आए, वो एक्चुअली में जो उत्तराखंड का जो एसेंस है उसको महसूस कर सके। जो उत्तराखंड, कुमाऊँ और हमारे गढ़वाल का जो खान पान है मेन, जैसे हमारा कुमाऊँ का जो मेन है, आलू के गुटके हो गए, नींबू की झोली हो गई और हमारी राजमा हो गई। जो जैसे नींबू को सानना, पहाड़ी नींबू, एक बड़ा नींबू होता है, उसका जूस, उस चीज़ को यहाँ जीने आते हैं और उनको काफ़ी अच्छा लगता है गेस्ट को। जो कुमाऊँ रहता है वो तो है ही, फेवरेट रहता ही है, कभी कभी वो भी खा लेते हैं। भांगे की चटनी है और हमारी जो भटकी दाल है जिसको ब्लैक सोयाबीन कहते हैं, उसमें बहुत ही वेरिएशंस हैं। उसका हम जौला बनाते हैं, डुबका बनाते हैं, चुड़कानी बनाते हैं और उसमें जम्बू का तड़का ज़रूर देते हैं, क्योंकि गेस्ट ने अक्सर जम्बू के बारे में कुछ उनको पता ही नहीं होता। We went for multiple treks with them just to explore, to see the villages, you know, kind of interact with the locals a little bit. अच्छा एक महसूस हो रहा है, अच्छी आमदनी हो रही है, जिससे हमारे साथ साथ हमारे गांव के कई युवाओं को, बाहर जॉब करते थे दिल्ली या चंडीगढ़, हरियाणा, तो यहाँ आकर उन्होंने एक नया रोजगार शुरू किया होम स्टे के माध्यम से। जितने भी यूथ मुझे देख रहा है, मैं तो उन्हें सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि वापस आइए, यहाँ पर शुरू करिए। थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन यहाँ पर उत्तराखंड में अभी भी बहुत कुछ है करने को। बस संयम चाहिए, थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ी सी लगन की ज़रूरत है। The culture of this place is absolutely unique, way different from what we have in Mumbai. So this place has made us question whether Mumbai is the right place to be in, or is these mountains and become a pahadi at some point.